ओके, तो आज हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशन लगाने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। तो दे रखा है कि एक नेचुरल नंबर है ना, और उसका सम और उसके स्क्वायर का सम जो है 156 है ना। तो हमको पूछा गया है नंबर, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन में, ठीक है, कि लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो अगर नंबर एक्स है तो क्या होगा इसमें, देखिए एक्स का स्क्वायर है ना, और ये एक्स, ये मिल कितना हो रहा है, 56 हो रहा है, 156। ठीक है, तो अब हमको इसको ब्रेक करना है ना, तो ये देखिए इसको इधर ले आते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। और देखिए 156 को हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, ये 13 और 12 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमको एक्स मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं और एक्स स्क्वायर ये प्लस का 13x माइनस 12x और ये 156 माइनस का इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें से हम क्या लेते हैं, कॉमन x लेते हैं ना, तो ये है आपको x प्लस 13, उसके बाद इनमें से हम माइनस 12 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये भी आएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0 है ना। या फिर देखिए अब दोनों में से x प्लस 13 मिल रहा है ना, दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो x प्लस 13 जो है कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा इसमें, इसमें तो बचेगा x, इसमें बचेगा माइनस 12, इसमें x, इसमें माइनस 12 इक्वल टू 0। अब फिर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0। तो ये अगर 0 होगा, देखिए क्या होगा, इफ x प्लस 13 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट, माइनस 13 है ना। तो ये नेचुरल नंबर की बात कहा गया था क्वेश्चन में ना, तो माइनस 13 तो मेरा आएगा नहीं, ये तो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, ये माइनस में नहीं आता है। और x माइनस 12 इक्वल टू कितना है, 0, तो x कितना होगा यहाँ पे 12 होगा ना, तो ये मेरा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल होगा आंसर, ये आंसर नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो चलते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर, है ना, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर इज 132, फाइंड द नंबर। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि एक नंबर है ना, x मान लेते हैं, इसमें नंबर x है, लेट नंबर भी x, तो उसका एक नंबर है और उनका सम का स्क्वायर रूट है ना। तो ये नंबर है और इसके साथ जो इसका स्क्वायर रूट का सम है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सम है, ये कितना दे रहा है हमको, ये दे रहा है 132। ठीक है, तो हमको पूछा गया है कि यहाँ पे नंबर क्या हुआ। तो देखिए इसको हम, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं ताकि मेरा जो रूट है ना, ये कंप्लीट टूट जाए। तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो x को अगर हम वाई स्क्वायर एज्यूम करते हैं, तो देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस का रूट अंडर वाई स्क्वायर इक्वल टू 132 है ना। फिर देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे ये इधर आएगा तो ये वाई स्क्वायर, और देखिए वाई स्क्वायर का रूट क्या होगा, वाई होगा, और ये 32 इधर आएगा तो माइनस का 132 इक्वल टू 0 है ना। अब 132 टूट जाएगा किसमें, 11 और 12 में है, 11 और 12 में इसको तोड़ लीजिए है ना। इससे पहले हम बता चुके हैं कि कैसे तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो आप इससे पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, है ना, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो। अदरवाइज हम लोग देखिए इसको ब्रेक कर रहे हैं, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 12y माइनस का 11y माइनस 132 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आता है y, तो y कॉमन ले रहे हैं ना, तो इसमें क्या बचेगा, y प्लस का 12 बचेगा है ना। उसके बाद इन दोनों में से भी फिर क्या है कॉमन, माइनस का 11 है ना, 11 कॉमन लेने के बाद इसमें भी y प्लस का 12 आएगा ना इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से y प्लस 12 कॉमन लेते हैं है ना, तो y प्लस 12 कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचेगा, y और माइनस 11, तो ये हो गया y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 होगा। ठीक है, तो ये अगर टर्म 0 हुआ तो देखिए तो y प्लस 12 इक्वल टू 0, तो y कितना देगा, माइनस का 12 देगा है ना, और ये तो एक्सेप्टेबल होगा ही, नेचुरल नंबर नहीं है है ना। और ये देखिए ये अगर मेरा 0 हुआ तो y माइनस 11 इक्वल टू 0, तो y कितना देगा, 11 देगा है ना। तो y एक्सेप्टेबल होगा 11 है ना, क्यों, क्योंकि हमको ये नेचुरल नंबर है ना 11, ठीक है, प्लस में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए 3 में क्वेश्चन दे रखा है कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192,
फाइंड द नंबर्स। तो देखिए मेरे पास दो नंबर दे रखा है ना, दो नंबर का सम, तो देखिए दोनों का सम कितना 28 है। तो मान लेते हैं एक नंबर x है, लेट वन नंबर बी x, तो अदर कितना होगा इसमें, अदर होगा आपको 28 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है 28 है। देखिए दोनों को ऐड करके देखिए अब 28 आ जाएगा। आप इसको y भी मान सकते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 28 भी कर सकते थे, लेकिन हमको दो वेरिएबल में क्यों जाना, अगर एक में ही बन रहा है तो, है ना। तो देखिए हम एक नंबर को x माने, दूसरा नंबर 28 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब फिर क्या है कि देखिए क्वेश्चन में देयर प्रोडक्ट इज 192, तो क्या हुआ x इंटू 28 माइनस एक्स इक्वल टू 192, ठीक है। तो इसको फिर सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 28x होगा माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं माइनस 192 इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक्स स्क्वायर प्लस हो जाए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस का ये सबसे माइनस मल्टीप्लाई किया तो देखिए एक्स स्क्वायर से ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये 28 माइनस में हो जाएगा एक्स, है ना। ये 192 जो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 192 इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, उसका फैक्टराइज करेंगे 192 का, जैसे कि 28 बन जाए, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, 16 और 12 में तोड़ सकते हैं, है ना। तो 16 और 12 में तोड़िएगा तो आपको 128 बनेगा। तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12x और ये प्लस का 192 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है हमको x, तो ये आएगा x माइनस 16, है ना। और इन दोनों में से क्या आएगा माइनस का 12, तो क्या होगा ये x माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों को फिर से हम देखिए x माइनस 16 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 16 कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा x माइनस 12, ठीक है। तो या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 होगा, ठीक है। तो करके देखते ये टर्म 0 हुआ तो x माइनस 12 16 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा 16 हो जाएगा, है ना। फिर इसी टाइप से x माइनस 12 इक्वल टू अगर 0 हुआ तो x कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 12 हो जाएगा, है ना। तो दो नंबर आ रहा है मेरे पास 16 और 12, ठीक है। तो आप x का वैल्यू, ठीक है, इसमें दो नंबर आ रहा है, अगर एक 16 हुआ तो दूसरा 12 होगा, ना। तो मेरे पास दो नंबर आ गया 16 और 12, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्म क्वेश्चन मेरे पास कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365, फाइंड द इंटीजर्स। तो क्या करते हैं इसमें कि जो सम है ना, अच्छा कंजुगेटिव नंबर क्या होता है कि मान लेते हैं नंबर, लेट द नंबर बी, ठीक, कंजुगेटिव नंबर होता है लगातार नंबर ना, 3 4 5 6 ये सब कंजुगेटिव नंबर है। तो हम अगर एक नंबर को x माने तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा x प्लस 1 होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि ये कंजुगेटिव है। तो जब भी कंजुगेटिव रहेगा तो एक के बाद एक बढ़ते जाता हुआ, है ना। अगर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा, फिर उसके बाद x प्लस 2 होगा, है ना। इस टाइप से कंजुगेटिव होता है, ठीक है, कंटिन्यू नंबर होता है ये लगातार, ठीक है। तो इनका जो स्क्वायर है दोनों का सम ये दे रखा है कितना 365, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, हम कह सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू कितना है 365 है। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, प्लस 1 प्लस 2x, है ना। और ये 365 उधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा 365 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद है इसमें, उसके बाद इसमें देखिए ये 2x है ना। फिर देखिए 365 इसमें जो माइनस में ये 1 प्लस में, तो क्या होगा ये माइनस का 364 इक्वल टू 0। अभी इसको 2 से आप भाग लगा सकते हैं ना, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं कॉमन लेने के बाद, तो क्या होगा आपको ये 2 से अगर कॉमन लीजिएगा तो ये आपको डिवाइड कर लीजिए दोनों तरफ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स और ये माइनस का 182, ठीक है, इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कीजिएगा सबको तो ये आएगा। अब देखिए 182 को तोड़ना है हमको किस में, x में, है ना। तो इसको तोड़ सकते हैं 14 और 13 में, ठीक है। तो 14 और 13 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 182 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये आएगा आपको एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, 182 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो क्या इसमें क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन क्या है मेरे पास
x आएगा कॉमन ना, तो यहाँ पे x प्लस 14 आएगा इसमें, ठीक है। इन दोनों में क्या आएगा कॉमन, माइनस का 13, तो इसमें क्या होगा x प्लस 14 है ना, इसमें भी इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों से फिर से हम कॉमन लेते हैं कितना, 14, तो इन दोनों से कॉमन लेते हैं 14, x प्लस 14, तो x प्लस 14 अगर आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें x, इसमें माइनस 13, तो x माइनस 13 है ना, क्योंकि ये तो निकल गया, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे ये निकल गया, तो ये 13 बचेगा माइनस का इक्वल टू 0। तो देखिए या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 है ना, तो x माइनस 14 को अगर हम 0 करें तो x प्लस 14 है, इसको अगर 0 करें तो x क्या देगा हमको, माइनस का 14 देगा, है ना। और इनमें से देखिए x माइनस 13 इक्वल टू अगर हम 0 करें तो x क्या देगा 13, है ना। तो ये दोनों मेरा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए 5th में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 514, फाइंड द नंबर्स। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि दो लगातार ऑड नंबर का जो है स्क्वायर का जो सम है वो 514 है। तो दो लगातार स्क्वायर, सॉरी दो लगातार ऑड नंबर क्या होगा, एक नंबर को अगर हम x माने है ना, लेट वन ऑड नंबर बी x, तो दूसरा क्या होगा, therefore सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा, वो x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 3 ले लेते हैं ना, 3 के बाद वाला ऑड नंबर क्या होता है 5, 5 के बाद 7 है, तो कोई भी एक नंबर को आप ऑड मानिए तो उसमें 2 ऐड करने के बाद दूसरा ऑड आएगा, है ना। तो ये दोनों के डिफरेंस पे चलता है ऑड नंबर। तो देखिए इसका क्या दे रखा है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, दोनों का जो स्क्वायर का सम है, ठीक है, वो कितना दे रखा है 514, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये कितना दे रखा है 514, है ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसका हम ब्रेक कर लेते इसको, ये होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x इक्वल टू 514, ठीक है। फिर देखिए इसको x प्लस एक्स का 2x स्क्वायर हो गया, है ना, तो 2x स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पे 4x, और ये 4x यहाँ पे 4 है, और ये 514 इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा 514 इक्वल टू इधर 0 बचेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए कि ये इसको इधर ले आते हैं ना, तो ये आपको आएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर है ये, उसके बाद देखिए 4x, उसके बाद देखिए 514 माइनस में ये प्लस में, तो दोनों क्या हुआ सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचेगा 510, तो माइनस का 510 इक्वल टू का बचेगा 0, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आएगा आपको, इन दोनों में सब देखिए 2 से डिविजिबल है ना, तो सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपको बचेगा एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड करने के बाद, उसके बाद ये बचेगा आपको 2x, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको आएगा 255 इक्वल टू 0। तो क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही बचेगा, है ना। तो इक्वेशन में आप दोनों तरफ कोई भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री है, तो आप इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, सेकेंड चैप्टर में। तो उसके बाद देखिए अब इसको ब्रेक करना, 255 को ब्रेक करेंगे, है ना, तो ये 17 और 15 में टूटेगा ये, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, चाहे तो देख लीजिए 255 को ब्रेक कीजिए, 5 से 5 5 है और 1 है ना, और ये फिर से 3 है 17, देखिए 15 और 17 टूट जाएगा, है तो ये आएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 17x माइनस का 15x और ये माइनस 255 इक्वल टू का 0, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेते हैं, कॉमन आने वाला मेरे पास x, ठीक है, इसमें से हम x कॉमन लेते हैं, इसमें बचेगा x प्लस 17, इसमें से क्या बचेगा माइनस का 15, तो ये होगा x प्लस का 17 इक्वल टू 0। फिर देखिए इन दोनों में से x प्लस 17 आप कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा x प्लस 17 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे माइनस 15, तो x माइनस 15 इक्वल टू का 0। तो फिर से या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो x प्लस 17 इक्वल टू अगर 0 कहते हैं तो x क्या होना चाहिए माइनस का 17, है ना। तो x अगर माइनस का 17 है तो हमको जो दे रखा है 5 में क्वेश्चन है जो इसके बारे में 17 के बारे में पॉजिटिव के बारे में ना, तो ये तो होगा नहीं है, तो x जो है माइनस 17 नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे x माइनस 15 इक्वल टू 0, है ना, तो x कितना हो गया 15, तो x अगर 15 हो रहा है मेरे पास तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है मेरे पास, ठीक है।
तो हम ये यूज कर सकते हैं, एक 15 होगा और दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 2 माने थे ना, तो सेकेंड नंबर होगा मेरे पास x प्लस 2 इक्वल टू 15 प्लस 2 इट मीन 17 है। तो एक आंसर 15, एक आंसर 17 हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 6 में क्वेश्चन दे रखा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 452, फाइंड द नंबर्स। तो इसमें जो दे रखा है 6 में है ना, यहाँ पे इवन नंबर दे रखा है, ठीक है, 5 में और था, इसमें इवन है, तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि लेट या वन या फर्स्ट इवन नंबर बी एक्स, तो दूसरा क्या होगा है ना, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड होगा आपको x प्लस 2, ये भी वही चलता है, इवन नंबर 2 के डिफरेंस पे चलता है। अगर एक नंबर 4 है दूसरा 6 होगा, उसके बाद फिर 8 होगा ना, तो इसमें भी दो का डिफरेंस पे इवन नंबर चल रहा है। तो इसका जो स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू कितना है 452। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 भी मतलब 4x, और ये 452 इधर प्लस में, इसको इधर ले आते हैं माइनस का 452 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा अब 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरे पास प्लस का 4x। अब याद देखिए 452 माइनस में और ये प्लस में 4, तो क्या होगा 448 माइनस का, माइनस करने के बाद, ठीक है, इक्वल टू 0। तो क्या करना है इसको, देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो नंबर है मेरे पास, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन 452 को पहले ये सब देखिए 2 आ रहा कॉमन है ना, तो सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा मेरे पास, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर बचेगा है ना, और ये बचेगा 2x, और ये होगा माइनस का, ठीक है, 2 2 4 इक्वल टू 0। अब इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो ये आपको ब्रेक होगा, ठीक है, ये 16 और 14 में हो जाएगा ब्रेक, ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद तो देखिए कर सकते हैं आप ब्रेक, एक्स स्क्वायर प्लस का 16x माइनस 14x माइनस 224 इक्वल टू 0। तो इनमें से आप कुछ कॉमन लेते हैं ना, कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें, देखिए इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो बचेगा x प्लस 16 है ना, और इनमें से कॉमन लेते हैं माइनस का 14, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा मेरे पास x और ये माइनस ये प्लस का 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से x प्लस 16 फिर से कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 16 अगर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 14, ठीक है, तो यहाँ x माइनस 14 बचा इक्वल टू 0। तो या तो ये नंबर 0 है तो ये नंबर 0, तो अगर ये x प्लस 16 इक्वल टू 0 तो x क्या देगा माइनस 16, और ये तो निगलेक्ट हो जाएगा मेरे पास है ना, क्योंकि ये जो नंबर है मेरे पास नेगेटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा था, उसके बाद देखिए ये x माइनस 14 इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14। तो x अगर 14 हो गया है ना, तो पहला नंबर तो दूसरा क्या होगा, इसमें 2 ऐड करना है, तो 14 प्लस 2 ये हो गया आपको 16। तो एक आंसर 14 होगा, एक 16 होगा, मेरा 2 नंबर आएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 में है क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। तो मतलब क्या कि दो कंजुगेटिव, फिर दो कंजुगेटिव है तो कंजुगेटिव क्या होता है कंटिन्यू नंबर, अगर लेट वन नंबर बी x मान रहे हैं तो दूसरा क्या होगा सेकेंड विल बी x प्लस 1, क्योंकि ये कंजुगेटिव है, ठीक है, कंजुगेटिव 3 4 5 6 कंटिन्यू चलता है ना, तो देखिए एक एक करके आगे बढ़ रहा है, तो ये x है तो इसके बाद x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 दे रखा है ना, तो x इंटू x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 306, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा मेरे पास, ये सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1, तो ये हो गया एक्स, ये 306 इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 306 इक्वल टू 0। तो इसको आप ब्रेक करना है ना, तो ब्रेक आप कर सकते हो इसको, ठीक है, 18 और 70 में ये ब्रेक होगा, ठीक है, तो 18 70 में ब्रेक कीजिए तो 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का 18x माइनस 17x और माइनस 306
इक्वल टू 0। तो देखिए इसको इन दोनों में से कॉमन जो आएगा है ना, ये आएगा आपको x, तो ये आएगा x प्लस 18 और यहाँ पे माइनस 17 लेते हैं कॉमन, तो इसमें आएगा फिर से आपको x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 हम फिर से कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो ये आपको आएगा x प्लस 18 अगर कॉमन आएगा तो इसमें क्या आएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 है तो ये 0 होगा, है ना। तो x प्लस 18 इक्वल टू अगर 0 होता है तो x क्या होगा माइनस का 18, है ना। और माइनस का 18 अगर आ रहा है तो ये तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं, है ना, क्योंकि x पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो उसके बाद देखिए x माइनस 17 इक्वल टू अगर 0 है तो x क्या होगा मेरे पास 17, तो ये पॉजिटिव है तो x 17 हो जाएगा, है ना। और दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1, है ना। सेकेंड नंबर होगा x प्लस 1। इट मीन्स व्हाट कि ये जो x है ना, उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, 17 में एक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 17x है तो ये आपको होगा 18। तो दो आंसर मिलेगा, एक 17 होगा और एक 18 होगा, ये आंसर मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। एक में मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है कि देखिए टू नेचुरल नंबर्स डिवाइड बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द नंबर्स। तो कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर है जिनका जो डिफरेंस है 3 है, उसका प्रोडक्ट 504 है, तो नंबर फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे मान सकते हैं, मेरे पास हम दोनों तरीके या बहुत तरीके इसको मानने का। लेट वन नंबर बी एक्स, अगर एक को एक्स माने तो दूसरा क्या होगा, या तो एक्स माइनस 3 होगा या तो एक्स प्लस 3 होगा ना। तो सेकेंड नंबर को हम कह सकते हैं, सेकेंड नंबर विल बी एक्स प्लस 3, है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है हमको, ठीक है 3 आ गया, है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, ये कह रहा है कि x इंटू एक्स प्लस 3, है ना, जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना आ रहा है मेरे पास, ये दे रखा 504 होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर कैसे करते हैं, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको आएगा एक्स स्क्वायर और 3 इंटू एक्स 3x, ये 504 उधर प्लस में था तो हम इसको इधर ले, है ना, इस साइड से इधर ले, तो 504 माइनस में आ गया। अब इसको 504 और 3 को आप ब्रेक कीजिएगा तो ये 24 और 21 में ब्रेक हो जाएगा। तो ये आएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 21x, ठीक है, माइनस 504 इक्वल टू 0। तो इनमें से कॉमन लेते हैं x, तो x कॉमन लेने के बाद क्या होगा x प्लस 24 इसमें होगा, और इन दोनों में अगर हम कॉमन लें माइनस का 21 तो क्या आएगा आपको x प्लस 24, है ना, इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों में से x प्लस 24 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 24 इसमें आएगा x माइनस 21 इक्वल टू 0, है ना, या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0। तो ये अगर 0 हुआ तो x प्लस 24 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा माइनस का 24, है ना। उसके बाद इसमें देखिए x माइनस 21 इक्वल टू 0 हो रहा है तो x कितना होगा 21, है ना। तो x का वैल्यू जो है 21 जो है ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अगर 20 माइनस होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं दे रखा कि ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए पॉजिटिव में, है ना। तो जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, 8 में, तो ये हो जाएगा आपको 21, और इसमें दूसरा नंबर क्या है x प्लस 3, है ना। तो ये आपको हो जाएगा 21 प्लस 3, इट मीन 24, है ना। तो इसका दो आंसर, एक 24 एक 21 है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 21 तो होगा, ये माइनस में 24 वाला तो होगा नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो ये तो पॉजिटिव में जो नंबर होगा वही एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव वाला तो करेगा नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं 9th क्वेश्चन में। देखिए क्या है, तो देखिए 9 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास कि फाइंड टू कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 648। तो दो लगातार कंजुगेटिव मल्टीपल है 3 का, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 648, तो हमको दोनों नंबर फाइंड करना है ना, क्या है। तो देखिए 3 का ये जो कंजुगेटिव मल्टीपल है, तो वो मल्टीपल हम कैसे सोचते हैं, मेरे पास मान लीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर 3 है तो दूसरा कंजुगेटिव इसका जो मल्टीपल होगा वो 6 होगा, फिर उसके बाद 9 होगा, है ना, 12 होगा। ये कंजुगेटिव मल्टीपल है नंबर है 3 का। तो देखिए इसमें से अगर आप इसको कीजिए तो आप ऐसे कर सकते हो 3 इंटू 1, है ना, ये 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है। तो इस टाइप से कंटिन्यू ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 2 3 इस टाइप से चल रहा है ना। तो ये कंजुगेटिव जो चल रहा है ना, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे इसको बना सकते हैं। देखिए तो इसको हम जो है, ठीक है, ऐसे अगर इसको हम x मानते हैं x प्लस 1 हो जाएगा ना, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम मानते हैं लेट
1 मल्टीपल भी x इंटू 3 है ना, तो 3x हो जाएगा, इसको x माने 3 इंटू x 3x हो गया, तो ये क्या आपको 3x। तो दूसरा क्या होगा, अदर विल बी 3 इंटू एक्स प्लस 1 है ना, क्योंकि ये अगर x है तो ये अगर x है तो ये x प्लस 1 होगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, तो ये 3x और 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है मेरे पास कितना 648, इसका और इसका प्रोडक्ट, तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मेरे पास दे रखा। तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, ये इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है मेरे पास ये मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू का x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास, ये जो है इक्वल टू दे रखा है 648, तो ये 648 हो गया, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, तो मेरे पास देखिए क्या हो गया 3x इंटू यहाँ पे 3, तो ये आपको 9 इंटू एक्स इंटू ये x प्लस 1 हो जाएगा, है ना, ये 648 इधर ले आइए, माइनस में 648 हो जाएगा, 648 इक्वल टू इधर 0 है ना। अब देखिए मेरे पास ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 9x स्क्वायर, ठीक है, और इसके प्लस 9x और ये माइनस 648 इक्वल टू का 0, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है टोटल 9 से कैंसिल होने वाला है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए और उधर भेज दीजिए ना, तो क्या होगा 9 से डिवाइड करने के ये होगा एक्स स्क्वायर होगा, और ये होगा आपको प्लस का 1, और ये आपको होगा प्लस का 1 इंटू एक्स भी होगा, है ना, और उसके बाद ये माइनस कीजिएगा तो आपको इसको 9 से डिवाइड करने पे ये आपको होगा 72 इक्वल टू 0। तो आपको तो ये इजीली दिख रहा है कि 72 जो है 9 और 8 में टूट जाएगा, है ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, देखिए x कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 9 और इन दोनों में से लेते कॉमन माइनस का 8 हो गया x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों में से फिर x प्लस 9 कॉमन लेते हैं, है ना, फिर इनमें से क्या बचेगा x और माइनस 8, तो ये x माइनस 8 बचेगा इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे या तो x प्लस 9 या तो x माइनस 8 है ना इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए x प्लस 9 इक्वल टू अगर 0 हुआ तो x क्या होगा माइनस का 9, और यहाँ पे फिर से अगर x प्लस 8 अगर सॉरी x माइनस 8 है ना, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x क्या देगा 8 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू माइनस 9 और 8 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कौन सा, ठीक है, ये कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 जो है हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव को अगर हम नेगलेक्ट करें तो पॉजिटिव की बात करें तो 8 लेते हैं, ठीक है, एक 8 होगा, ठीक है, तो 8 का जो मल्टीपल नंबर क्या होगा 3x, तो ये होगा आपको नंबर, क्योंकि नंबर मेरे पास था 3x और 3 इंटू एक्स प्लस 1 ये नंबर था, है ना, तो 3x क्या होगा 3 इंटू 8 मतलब क्या 24, और दूसरा नंबर क्या था मेरे पास ये देखिए 3 इंटू 8 प्लस 1 9 है ना, तो 9 इंटू 3 कितना 27 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको, या आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं 24 के बाद जो 3 का मल्टीपल है वो 27 ही आता है ना, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, कंजुगेटिव की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 10th में क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 483। तो इसमें भी वही बात है कि दो कंजुगेटिव ऑड इंटीजर चाहिए ना, तो लेट वन ऑड इंटीजर बी x, तो दूसरा क्या होगा अदर x प्लस 2, क्योंकि दोनों के डिफरेंस भी चलता है ऑड नंबर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है x इंटू एक्स प्लस 2 है ना, ये इक्वल टू दे रखा है 483, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, और इसको इससे करेंगे तो 2x होगा, और ये 483 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 483 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते देखिए ये जो है 43 ये आपको टूटेगा 21 और 23 में, ठीक है, आप ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का ये प्लस का
23x और ये माइनस का 21x। तो देखिए इसको ऐड करने के बाद ये 2x आएगा, फिर माइनस 43 इक्वल टू 0। फिर इसको इस दोनों में से कॉमन लेते हैं हम x, तो क्या होगा x प्लस 23 और इन दोनों से कॉमन लेते हैं माइनस का 21, तो क्या होगा x प्लस 43 है ना। तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन दोनों में से x प्लस सॉरी ये 23 आएगा बस। ठीक है, क्योंकि इसमें से आप 21 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ तो x बचेगा। ठीक है, और ये 23 बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 43 आ जाता है। तो फिर तो हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं यहाँ पे x प्लस 23। देखिए तो x प्लस 23 अगर कॉमन ले हम तो यहाँ बचेगा x माइनस 21 है, यहाँ x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो अब क्या करता हूँ यहाँ पे, या तो ये नंबर x प्लस 23 ये 0 होगा, तो x कितना होगा माइनस का 23, और उसी टाइप से यहाँ पे x माइनस 21 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा 21 है ना। मेरे पास ये तो वैल्यू आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए ठीक है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है ना, ये इंटीजर्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए 21 आ रहा है, तो 21 दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 21, ये x प्लस 2 है ना, तो ये दूसरा नंबर होगा x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 21 प्लस 2 मतलब 23 है ना। तो मेरे पास ये दो नंबर होगा 21 एंड 23 है ना, ये आंसर होगा। अब नेगेटिव नंबर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि x जो है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो x जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, ऑड इंटीजर है, तो इसलिए हम नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर रहे हैं x वाला को, तो ये पॉजिटिव को एज्यूम मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं 11th का क्वेश्चन क्या है। तो इसमें सेम क्वेश्चन है, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 288। तो देखिए हमको दे रखा है दो कंजुगेटिव इवन इंटीजर्स, तो मानते हैं कि लेट वन इवन इंटीजर्स बी एक्स, तो अदर क्या होगा विल बी एक्स प्लस 2, क्योंकि इवन भी टू के ये टू के डिफरेंस पे चलता है ना, टू के मतलब मल्टीपल होता है, तो जैसे 4 है 6 है 8 है ना, तो देखिए टू के डिफरेंस पे चला ही भी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, दोनों का जो प्रोडक्ट है x इंटू एक्स प्लस 2, ये कितना दे रखा है 288 है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे एक्स स्क्वायर और ये 2x प्लस का, ये 288 इधर प्लस में इधर माइनस में इक्वल टू 0। आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये आपको 18 और 16 में टूटेगा। ठीक है, तो ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस 16x माइनस 288 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए 18, तो ये आपको आएगा x प्लस 18। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इस दोनों में से माइनस 16 कॉमन लेते हैं, तो ये आपको आएगा x प्लस 18 इक्वल टू 0 है ना। उसके बाद देखिए आप दोनों में से फिर 18 लेते हैं है ना कॉमन, तो x प्लस 18 आएगा मेरे पास कॉमन दोनों में, तो इसमें क्या आएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ये 0 होगा, तो इसको 0 करेंगे तो x कितना आएगा आपको माइनस का 18 आएगा है ना, और इसको आप 0 कीजिएगा तो x आपको जो है ये प्लस का 16 देगा। ठीक है, तो देखिए आपको जो कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना, तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो x 16 आएगा, और दूसरा नंबर क्या आएगा x प्लस 2 मतलब 16 प्लस 2 18 है ना। तो मेरे पास दो आंसर आ गया 16 एंड 18, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 12th में क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड द नंबर्स। तो देखिए तो नेचुरल नंबर का जो सम है वो 9 है, तो मानते हैं कि लेट वन नंबर बी x, तो अदर क्या होगा x माइनस 9 होगा ना, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे आपको सॉरी ये 9 माइनस x होगा ना, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 9 आ जाएगा ना, दूसरा 9 माइनस x होगा। तो देखिए दोनों को ऐड करके क्या आता है 9 आ जाता है ना। ठीक है, ये अदर नंबर है। अब क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का जो रेसिप्रोकल का सम है मतलब क्या 1 अपन करके, रेसिप्रोकल मतलब क्या, तो 1 अपन हो जाता है, तो 1/x प्लस का ये 1/9 माइनस x। ठीक है, इनका जो है ये दोनों का सम दे रखा है कितना, ये दे रखा है 1/2 है।
ठीक है। तो देखिए अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। क्या होगा एलसीएम? 9 माइनस एक्स इंटू का एक्स, दैट इज अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको आएगा 9 माइनस एक्स और ये प्लस का एक्स इक्वल टू कितना 1/2 आएगा। ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम इसको, ये माइनस में एक्स है ये प्लस में एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा आपको यहाँ पे, ये 9 बचेगा और नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 9x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है ना। तो फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो देयरफॉर ये हो गया 18 इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसको इधर ले सबको है ना, तो क्या होगा मेरे पास, इसको इधर ले आने के बाद ये एक्स स्क्वायर बचेगा और ये एक्स 9x प्लस में तो इधर माइनस में 9x आएगा। ठीक है। और ये इधर 18 है ना, इक्वल टू का 0। ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 18 को 9 में जैसे तोड़ते हैं 6 और 3 में टूट जाएगा ना, तो ये आपको आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं क्या, x, तो x कॉमन लेने के बाद क्या होगा यहाँ पे x माइनस 6 और इन दोनों में से क्या होगा -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए तो या तो ये टर्म इन दोनों में से फिर x माइनस 6 कॉमन लेने के बाद क्या आता है, तो x माइनस 6 और इसमें बचेगा क्या x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना। तो या तो ये 0 या तो ये 0 हो, तो ये 0 हो तो क्या होगा x माइनस 6 इक्वल टू, अगर 0 हो रहा है तो x क्या देगा मेरे पास 6 देगा है ना, और ये x माइनस 3 इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो x क्या देगा यहाँ पे 3 देगा। ठीक है। तो 6 और 3 आंसर हो रहा है। अगर मेरे पास एक, अगर x 6 मानते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा 9 माइनस 6 मतलब 3 है ना, और अगर इसको 3 मानिए तो दूसरा 6 आएगा, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 13 में देखिए क्या क्वेश्चन कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर। तो इसमें वही है कि दो नंबर का जो सम है वो 15 है ना, तो मान लेते हैं कि लेट वन नंबर बी x, तो दूसरा क्या होगा अगर बी 15 माइनस एक्स है ना, तो दोनों को ऐड करने में 15 आना चाहिए, दोनों को ऐड कीजिए आप 15 आ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल होगा 15 बचेगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि दोनों का जो रेसिप्रोकल है ना, इसका जो रेसिप्रोकल का सम है वो कितना है 3/10 है। ठीक है। तो देखिए ये भी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस का 1/15 माइनस एक्स। ठीक है, ये इक्वल टू हो रहा है आपको 3/10। ठीक है। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे x इंटू का 15 माइनस एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, जब भी एलसीएम मल्टीप्लाई करके होता है तो डायरेक्ट हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 माइनस एक्स और यहाँ पे बचा प्लस का एक्स इक्वल टू 3/10। ठीक है। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज में। तो क्या हो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे तो बचा क्या 15, तो ये बचेगा 15 अपन का 15 इंटू एक्स 15x और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 3/10। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको है ना, तो क्या होगा 150 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 45x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होगा इसमें देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको इधर ले आता हूँ, ये 3x स्क्वायर माइनस 45x है ना, और ये प्लस का 150 इक्वल टू 0 है ना। तो आप क्या कीजिए इन सबको 3 से डिवाइड कर लेते हैं 3 से, क्यों, क्योंकि इसमें ये सब 3 से कट रहे हैं सब नंबर। तो आपको आएगा ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का ये 15x उसके बाद प्लस का 50 इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए ये आ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए 50 जो है ये आ जाएगा 10 और 5 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो 10 और 5 इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन लेते हैं इन दोनों में x, तो इसमें आएगा x माइनस 10, इन दोनों में -5 कॉमन लेते हैं तो इसमें भी आएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप आगे यहाँ पे x माइनस 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेते हैं x माइनस 10 को,
यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 10 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 10। If x minus 5 equal to 0, then we can say that x equal to 5. Then we have two answer here, 10 and 5. If we put x equal to 10, then other number will be 15 minus 10, that is 5. Or if we put x equal to 5, then other number will be 15 minus 5, that is equal to also 10. तो ये मेरा दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 और 5, ठीक है। तो 14 में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 14 में है क्वेश्चन कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3 अपॉन 18 28, फाइंड द नंबर्स। तो अब हमको क्या दे रखा है, देखिए कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो हम मानते हैं लेट वन नंबर बी एक्स, देन अदर क्या होगा, विल बी एक्स प्लस 3, है ना। डिफरेंस दोनों देखिए 3 आएगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें यहाँ पे कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है ना, या एक्स प्लस 3 बड़ा है। तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 डेफिनेटली बड़ा है, तो ये एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन एक्स। लेकिन जब भी देखिए रेसिप्रोकल होगा तो उल्टा हो जाएगा, जैसे जो 10 है ये बड़ा है 5 से, लेकिन 1/10 और 1/5 में अगर आपसे बोले तो बड़ा कौन होगा, तो ये 1/5 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होने के बाद जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है ना, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा तो उसमें हम ये कह सकते हैं बट 1/x+3 है ना, और ये 1/x इसमें बड़ा कौन होगा, तो ये 1/x बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। फिर कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है, डिफरेंस कितना है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 3/28 है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस देखिए, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं ये बड़ा है तो 1/x माइनस का 1/x+3, दैट इज इक्वल टू 3/28। तो हमको नंबर फाइंड करना है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इन दोनों कैल्शियम क्या होता है, x इंटू एक्स प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको हम, तो ये x+3 होगा, है ना, और माइनस का x होगा यहाँ पे, इक्वल टू 3/28। तो देखिए अब क्या करेंगे, इन x से तो x कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बचेगा आपको 3 ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 3/28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो अच्छा देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसको 1 से कीजिए, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा है, तो इसको 28 को भी 1 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है ना, इक्वल टू ये 28 हो गया इधर। अब 28 को सिंपल सीधे ले है ना, तो क्या होगा यहाँ पे 28 को इधर लाने के बाद ये आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 28 ब्रेक हो जाएगा 7 और 4 में, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x है ना, और ये प्लस 7x माइनस का 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक करके, तो ये मेरे पास आएगा, देखिए यहाँ पे इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 होगा, और इन दोनों में से अगर हम -4 कॉमन ले तो क्या आएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 दोनों फिर से मिल जाएगा, उसको कॉमन लेते हैं हम, तो x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x, यहाँ बचेगा -4 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, या तो ये 0 या तो ये 0, है ना, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0, है ना। तो देयरफॉर x क्या होगा, माइनस का 7। उसी टाइप से x प्लस 4 इक्वल टू अगर 0 हुआ तो x क्या होगा, 4, है ना, प्लस का। तो अब देखिए इसमें या तो -7 होना चाहिए आंसर, या तो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो क्या है कि ये नेचुरल नंबर जो है ना, ये x जो है -7 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि हमको सवाल में दे रखा है, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, तो ये तो नहीं हुआ। तो x इक्वल टू 4 होगा आंसर मेरा, है। तो x एक 4 होगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 3, है ना, तो सेकेंड नंबर होगा इक्वल टू 4 प्लस 3, इट मीन्स व्हाट, 7, है। तो एक 7 होगा एक 4 होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 15 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास यहाँ पे कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/15, फाइंड द नंबर। तो जो मेरे पास फिर से हम एज्यूम करेंगे कि लेट वन नेचुरल नंबर बी
x, तो अदर क्या होगा, x प्लस 5 होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 दे रखा है, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस है ये 5 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखा कि देखिए उसका जो रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5/14 है, ठीक है। तो जो रेसिप्रोकल में बड़ा कौन होगा, अब इससे पहले देख लिए है ना, ये अगर बड़ा है तो रेसिप्रोकल में ये बड़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि 1/x माइनस का 1/x प्लस 5 है ना। क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है वो रेसिप्रोकल में छोटा हो जाता है, ठीक है, जो छोटा है वो रेसिप्रोकल होने के बाद बड़ा हो जाता है। इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे इसका 5/14। फिर हम इसको एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 5, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में तो x प्लस 5, और ये आपको होगा माइनस का x इक्वल टू 5/14। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है और अपोजिट साइन का है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 ये हो गया x² प्लस 5x इक्वल टू कितना 5/14, ठीक है। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि x² प्लस का 5x, यहाँ पे x² प्लस 5x इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास x² प्लस 5x इक्वल टू 14 है ना। इसको ब्रेक करेंगे, 14 को इधर लाते हैं ना, तो ये होगा मेरे पास x² प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए 14 को हम ब्रेक कर सकते हैं 7 और 2 में है, 7 और 2 में ब्रेक करेंगे इसको तो क्या होगा देखिए x² प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब फिर क्या करेंगे इसमें से कॉमन लेंगे 7, तो x कॉमन लेने के बाद क्या होगा, सॉरी, तो यहाँ पे x प्लस 7 है ना, और इनमें से हम 2 कॉमन लेंगे माइनस का है ना, तो यहाँ पे भी x प्लस 7 आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 7 फिर से हम कॉमन ले सकते हैं ना दोनों में से, तो x प्लस 7 अगर हम कॉमन ले तो क्या बचेगा यहाँ पे, इसमें x और इसमें -2, तो ये इक्वल टू 0 है ना। तो अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पे हम x प्लस 7 इक्वल टू अगर हम 0 करें तो x इक्वल क्या होगा -7, तो -7 तो मेरे पास नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें दे रखा था कि नेचुरल नंबर के बारे में डिफरेंस जो है वो 5 है। तो x -2 इक्वल कितना होगा 0, तो x कितना होगा 2, तो एक नंबर तो मेरा 2 आया, दूसरा नंबर क्या होगा 5 ऐड करने के बाद x प्लस 5, इट मीन्स 2 प्लस 5 है ना, तो ये मेरे पास आएगा 7, तो दूसरा नंबर 7 और पहला नंबर 5, ये आंसर होगा मेरे पास इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।